मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हमें गुरु ज्ञान में बताया गया है कि मन में रहने वाले ज्ञान में मंदिरों में बनी हुई मूर्ति को भगवान मानना, किसी व्यक्ति को गुरु मानना, ये आत्मा को शरीर रूपी सच्चे मंदिर में सच्चा आत्मा रूपी परमात्मा को समझने में, विवेक रूपी असली गुरु को समझने में साधक है। लेकिन मंदिर में बनी हुई मूर्ति को परमात्मा सत्य समझना, किसी व्यक्ति को गुरु को सत्य समझना बाधक है। जो चीज़ साधक है वो बाधक है। जैसे सीढ़ी छत में चढ़ने में साधक है, लेकिन सीढ़ी स्वयं छत नहीं है। यदि सीढ़ी को ही छत मान लिया तो सीढ़ी बाधक है, छत में चढ़ने में बाधक है, छत में पहुंचने में बाधक है। यदि सीढ़ी के द्वारा छत में पहुंच गए तो साधक है। जो चीज़ साधक है वो बाधक भी है। इस तरह से यदि मूर्ति के मंदिर में बनी हुई मूर्ति के द्वारा शरीर रूपी आत्मा के सच्चे परमात्मा को समझ लेना और किसी व्यक्ति को गुरु मान करके विवेक रूपी गुरु में पहुंचना साधक है। लेकिन यदि मूर्ति को ही, मंदिर की मूर्ति को ही सत्य परमात्मा समझा, मान लिया, किसी व्यक्ति को सत्य गुरु मान लिया तो ये बाधक है। गोस्वामी जी ने लिखा कि जहाँ गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो मूर्ति तक मन इंद्रियाँ जा रही हैं। मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मंदिर की मूर्ति में मन इंद्रियाँ जा रही हैं, इसलिए असत परमात्मा है मूर्ति में। और व्यक्ति को जो गुरु माना है वहाँ तक मन इंद्रियाँ जा रही हैं, लेकिन असद गुरु है। और इस शरीर रूपी मंदिर में जो आत्मा रूपी परमात्मा है वहाँ मन इंद्रियाँ नहीं जा रही, इसलिए सत्य परमात्मा है। विवेक रूपी गुरु तक मन इंद्रियाँ नहीं जा रही, इसलिए सतगुरु, सत्य गुरु है वो। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, मूर्ति से आगे। मंदिर की, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मूर्ति से में जो परमात्मा की मान्यता है वहाँ से हटकर जो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ मानव मंदिर है, शरीर रूपी मंदिर है, उसमें जो आत्मा रूपी सत्य परमात्मा विद्यमान है, वहाँ समझने का प्रयास करना चाहिए। जो बाहर का माना हुआ गुरु है उससे आकर्षण हटाकर जो शरीर के अंदर विवेक रूपी सत्य गुरु है वहाँ पहुँचने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। सच्चे जो सत्य संत है, सत्य गुरु है, उनसे संपर्क करना चाहिए। जो सत्य आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जो विवेक में पहुंच चुके हैं, ऐसे सिद्ध संत के सानिध्य में या उनके लिखे हुए साहित्य के आधार पर चलना चाहिए या उनका अनुकरण करना चाहिए। तभी हम सत्य परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे, सत्य विवेक
में आ पाएंगे। शिरडी महाराष्ट्र में कोई एक साईं बाबा, गहरे उनकी मूर्ति से विभूति गिरती है, हम दौड़े चले जाते हैं। कोई खड़ाऊ पहन करके नदी पार करता है, कोई मन की बात बता देता है, कोई पानी का घी बना दे, हम दौड़े चले जाते हैं थोड़े से चमत्कार को देखकर। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जो परमात्मा का बनाया हुआ देह है, ये मंदिर है, इसमें आत्मा रूपी जो परमात्मा विद्यमान है, उसमें इसके द्वारा कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। आँख से देखने का चमत्कार, कान से सुनने का चमत्कार, वाणी से बोलने का चमत्कार, बुद्धि से विचार करने का चमत्कार, हाथों से कार्य करने का चमत्कार, पैरों से चलने का चमत्कार, जठराग्नि से भोजन पचने का चमत्कार, शिराओं धमनियों में खून के रक्त के संचार का चमत्कार, ये कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। उधर हम नहीं ध्यान देते हैं। उस आत्मा के चमत्कार के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। तो स्वामी जी ने लिखा, देखी सुनी उनी मन माही, मोह मोल परमारथ नाही। समझने की बात लिखा, सुनो तात ये कथ कहानी, समझत बनत न जात बखानी। विश्व गुरु स्वामी पथिक जी महाराज ने जी भी लिखा समझने की बात, कि परमात्मा को पाने का श्रम व्यर्थ है, या स्वरूप के पाने का श्रम व्यर्थ है, स्वयं के समझने का श्रम व्यर्थ है। स्वयं या परमात्मा या आत्मा या ब्रह्म तो स्वयं प्राप्त ही है, केवल समझना है। और जगत को छोड़ने का श्रम व्यर्थ है, क्योंकि वो असत्य है, केवल समझना है, समझने की बात है। और वो समझना कैसे होता है, जब मोह अंधकार मिटता है। बुद्धि में मोह है, मन में भ्रम है, सत सत के न समझने का भ्रम चला आ रहा है जन्म जन्मांतरों से। तो मोह अंधकार समझना होगा विवेक के प्रकाश में। जब मोह अंधकार मिट जाएगा तो समझना होगा, ठीक ठीक ज्ञान होगा। जैसे पृथ्वी के पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान होता है जब खुली आँख के सामने सूर्य का प्रकाश होता है, वैसे ही जब ध्यान की खुली आँख के सामने विवेक का प्रकाश होता है तो सत असत का दर्शन होता है, स्वरूप का स्वयं का समझना हो जाता है, ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। और असत जगत का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है कि असत है, तो छूट जाता है अपने आप। जैसे सपने का ज्ञान हो जाता है कि असत है, तो अपने आप छोड़ने का श्रम नहीं करना पड़ता, सपना अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही जब विवेक के प्रकाश में ध्यान की खुली आँख से दर्शन होता है स्वरूप का, परमात्मा का, ब्रह्म का और असत जगत का, तो ठीक ठीक समझ में आने पर असत जगत अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपने स्मरण से, अपनी प्रीत से छूट जाता है। त्यागना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। और जो सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, सत्य ब्रह्म है, सत्य स्वयं हम हैं, वो हमारे ज्ञान में, वो हमारे ध्यान में, वो हमारे स्मरण में, वो हमारी प्रीत में रहता है। स्मरण से केवल, अभी विस्मरण है, स्मरण से ही प्राप्ति हो जाती है। गीता में भगवान कहते हैं, स्मरण मात्रेण सुलभाव पार्था। हे अर्जुन, मैं स्मरण मात्र से सुलभ हूँ, क्योंकि मैं तो प्राप्त ही हूँ, केवल विस्मरण है। तो विवेक से समझना हुआ। अब विवेक कैसे होता है? गोस्वामी जी ने कहा, मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजतहि कृपा करी रघुराई। कहें मन कर्म की वचन की चतुरता कैसे छूटती है? असहाय पीड़ित लोगों की निस्वार्थ सेवा से। तो ये सेवा और वचन सूत्र बन गया स्वयं के समझने का, असत के समझने का, असत जगत के समझने का, सत्य स्वयं के समझने का सूत्र है ये। उसको गोस्वामी जी ने तो विस्तार से लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हेतु रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी।
मन क्रम बचन छाण चतुराई, बचतहि कृपा करी रघुराई। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जानी तमहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। लंबा विस्तार से लिख दिया, लेकिन गुरुदेव भगवान विश्व गोस्वामी पथिक जी महाराज ने एक सूत्र लिख दिया। क्या? सेवा भजन के द्वारा भोगी भी बने योगी, हम पथिक प्रभु कृपा से आए हैं ठिकाने में। अब बस अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।